आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो यहाँ पे कांस्टेंट -20 है और जो इसका कोएफिशिएंट 1 है, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके हमें लिख देते हैं कि ये -20 है। ठीक है जी। अब हमने दो ऐसे नंबर्स जो है ना वो ढूंढने हैं जो 20 के फैक्टर्स हों, यानी जिनको मल्टीप्लाई करने से -20 आए, लेकिन उनको ऐड करने से ये जो दरमियान में -1 मौजूद है ये -1 आए। तो देखें, वैसे तो 20 के फैक्टर्स हो सकते हैं 10 और 2 भी, ठीक है जी, और हो सकते हैं 5 और 4 भी, लेकिन 10 और 2 जो है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इनको ऐड करके किसी भी तरह से 1 नहीं आ सकता। दूसरी बात ये है कि ये -20 है, तो जब -20 है इसका मतलब है कि इन दोनों में से लाजमी तौर पर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी इनकी प्रोडक्ट -20 आ सकती है। अच्छा, अब किसने नेगेटिव होना है? उसने नेगेटिव होना है कि जिनको हम ऐड करें तो -1 आए। यानी ये अगर हम -5 करते हैं और इसको हम +4 करते हैं तो देखें जी, ये -5 + 4 = -1 आ गया। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -5 × 4 को तो ये -20 आ गया। ये दोनों कंडीशंस मीट करनी चाहिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि बाकी सारे को तो उसी तरह से लिखेंगे, यानी कि x² भी उसी तरह से जिस तरह से ये ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये जो -x है ना, -x को हम स्प्लिट कर देंगे इन दो नंबर्स में जो हमने तलाश किए हैं, यानी -5x और +4x में, और -20 भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दोबारा इसको -5 + 4 करेंगे ना तो ये -x ही आएगा। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये गिवन इक्वेशन जो है ना क्वेश्चन में, ये उसी के इक्विवेलेंट बन जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो बस ये समझ लें कि इतना ही काम था। अब आगे बहुत इजी है। आपने जो फर्स्ट 2 इसकी टर्म्स हैं उसमें से भी कॉमन ले लेना है और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से भी कॉमन ले लेना है। तो जिस तरह से ये 9th क्लास में फैक्टराइजेशन की थी, ये उसी तरह से ही है कि हम क्या करेंगे, पहले दो में से देखेंगे क्या कॉमन आता है। तो देखें, इसमें x² है, इसमें x है, x कॉमन आ जाएगा। तो जब हम x को लिखेंगे एज ए कॉमन तो अंदर जो बाकी फैक्टर्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे x - 5। ठीक है। अच्छा, अगर ये आपको ये नहीं पता कि कॉमन कैसे लेते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए ज़रा, x² और -5x। देखिए स्टूडेंट, ये जो x² है ना, ये x.x है, x × x है, और ये इधर देखें तो ये -5.x है। तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एक एक x जो है ना ये कॉमन है, ये x कॉमन है, ये x भी कॉमन है। ठीक है, तो हम इस x को बाहर कॉमन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है जी, और इसके ये x हमने निकाल लिया, ये x हमने दोनों टर्म से निकाल देना है, और बाकी जो चीज़ बच जाएगी इसमें से इसका बच गया x और इसमें से इसका बच गया 5, तो ये x - 5 हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से कॉमन लेते हैं। तो जब भी मैं बात करूँगा कि ये हम कॉमन ले रहे हैं तो आपने इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है। वैसे तो उम्मीद है कि ये आपको इस कॉन्सेप्ट का पहले पता होगा, लेकिन रिवाइज कर दिया। अच्छा जी, अब देखें तो नेक्स्ट 2 में से 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 20 जो है ये 4 × 5 होता है। तो ये 4 जब हमने कॉमन लिया तो ये x - 5। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़रा देख लें, ये जो आपके पास ब्रैकेट में जो दोनों फैक्टर्स आए ना, x - 5 और x - 5, अगर ये सेम है तो इसका मतलब जो आपने यहाँ फैक्टर्स बनाए थे ना ये दुरुस्त बनाए थे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन अभी तक करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो सेम है x - 5 इसको कॉमन ले लेना है। तो ये x - 5 और बाकी क्या रह जाएगा, इसका x और इसका ये +4, x + 4 = 0। अब अगर ये दोनों = 0 हैं
तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से या तो कोई एक ज़ीरो है या दूसरा, लेकिन तभी इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आई। क्योंकि अगर ये देखें ना कि अगर आप एक को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो, अगर आप ज़ीरो को किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो। और अगर अब लिखा हुआ हो कहीं पे कि एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप इसमें से किसको कहेंगे कि क्या ये ज़ीरो के इक्वल है जिसकी वजह से प्रोडक्ट ज़ीरो आई, या ये इक्वल टू ज़ीरो है जिसकी वजह से प्रोडक्ट ज़ीरो आई। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं आइदर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम x माइनस फाइव को सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव फाइव राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू फाइव, और यहाँ से फोर जो इधर ऐड हो रहा है वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो x के रूट्स आ गए, दो वैल्यूज़ आ गई। इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये ब्रेसेस और दोनों वैल्यूज़ कॉमा के साथ सेपरेट करके हम लिख देंगे जी। तो ये सॉल्व हो गया बाय फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि इसके हम सेकंड पार्ट को भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। पहले उसको बंदे का पुत्र बनाते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखें 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो y लिखा हुआ है बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, दोनों को इनवाइट करते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाओ। जब ये लेफ्ट साइड के ऊपर आएंगे तो ये 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंप्लीफाई करके ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों से जस्ट y कॉमन आएगा तो बाकी क्या रह गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब या तो y इज इक्वल टू ज़ीरो है या फिर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसका जो पॉजिटिव 5 है ये जाके राइट साइड पे ये बन जाएगा नेगेटिव, और इस तरह से y इज इक्वल टू नेगेटिव 5/2 एंड द सॉल्यूशन सेट इज 0 एंड नेगेटिव 5/2। जी सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये 0 इज इक्वल टू ये 4 माइनस 32x जो है ना, इसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो ये 17x स्क्वायर और प्लस 32x और माइनस 4। ठीक है, अब देखें जी ये इक्वेशन जो है वो इसको ज़रा अरेंज करके लिखते हैं तो ये 17x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये नेगेटिव 4 और ये 17 जो हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ग्रुपिंग के लिए, तो ये नेगेटिव 68 बनते हैं। तो हम देखते हैं कि अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 68 ही आए, लेकिन उनको ऐड करने पे ये जो प्लस 32 है ये आए। तो इसके लिए एक आपको मैं मेथड बताता हूँ कि अगर आप ज़ुबानी हिट एंड ट्रायल करके देख लें तो भी ठीक है, और अगर ये पता ना चल रहा हो तो फिर आपने क्या करना है। देखें 68 की करें प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 और ये 34, फिर 2 और 17। अब यहाँ से आप एक हिंट ले सकते हैं कि या तो ये 34 के साथ 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो भी 68 ही आएगा, या फिर 17 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तब भी 68 ही आएगा। तो अब आपके पास फैक्टर्स जो पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं उसकी हम लिस्ट यहाँ पे लिखते हैं कि एक 2 और 34 है और दूसरा जो है वो हमारे पास 4 और 17 है। ठीक है, तो 4 और 17 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो किसी सूरत जो है वो 32 नहीं बन रहा, तो इसको तो हम करते हैं ना क्रॉस। इसको देखते हैं, अब ये नेगेटिव 68 है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव ज़रूर होना चाहिए फैक्टर। तो ये हम 2 को नेगेटिव बना देते हैं ताकि 34 माइनस 2 जब करेंगे तो 32 आ जाए, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 68 आ जाए। अब हमने इनको किस तरह से लिखना है, 17x स्क्वायर एज इट इज़
जो 32 है इसको हमने स्प्लिट कर लेना है इन फैक्टर्स के साथ, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 0। लें जी, काम हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनसे हमने जो भी कॉमन आता है वो लेना है। तो 17 कॉमन आया, 17x कॉमन आया, तो हमारे पास बाकी x प्लस 2 रह गया। और यहाँ से देखें जी, नेगेटिव 2 कॉमन है, नेगेटिव 2 कॉमन है। तो जैसे हम बाहर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से जब नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो भी अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेगेटिव 2 को कॉमन ले लिया तो बाकी ये x और ये जो नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये x प्लस 2। तो देखें जी, ब्रैकेट वाले फैक्टर जो है ना हमारे ये सेम है, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखें कितना सिंपल है। अब या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, या फिर और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से इसको x के लिए सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 2, और यहाँ से 17x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 ओवर 17, और ये हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू नेगेटिव 2 एंड 2 ओवर 17। जी, तो अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। देखें तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और ये जो 152 है इसको हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आते हैं, माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको ग्रुपिंग मेथड से उसी तरह से देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव 152 और मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आती है नेगेटिव 152। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो नेगेटिव 152 ही आए, लेकिन ऐड करने से माइनस 11 आए। तो आपको मैंने इसका मेथड ये बताया था कि अगर तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सोच सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखें जी, 2 टाइम्स 276 टाइम्स 152 होता है, दोबारा 2 पे करते हैं तो ये हमारे पास 238,000 आता है, और दोबारा फिर 2 पे करते हैं तो ये 219,000 आता है। अब हमने इसमें से कैसे अपने फैक्टर्स ढूंढने हैं, देखें यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं 19, और फिर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज़ 8। तो एक तो इसके 19 और 8 के फैक्टर्स का ग्रुप बनता है, और दूसरा आप इसको 38 के साथ देख सकते हैं। ये इससे ऊपर 38 से ऊपर अब जितने भी फैक्टर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट, दैट इज 38 टाइम 4 भी 152 होगा, और इसी तरह से 76 टाइम्स 2 भी 152 होगा, और 152 टाइम्स 1 भी 152 होगा। इसमें से जो भी हमें लगता है कि मुनासिब सा पेयर है जिनको ऐड करके हम नेगेटिव 11x ला सकते हैं उसको तलाश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस 19 के साथ नेगेटिव और 8 के साथ पॉजिटिव का साइन लगाइए, तो देखें अगर हम 19 के साथ नेगेटिव और 8 के साथ पॉजिटिव का साइन लगाते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो डेफिनेटली हमें नेगेटिव 152 मिल जाएगा, और इनको अगर हम ऐड करते हैं नेगेटिव 19 प्लस 8 तो देन हमें नेगेटिव 11 मिल जाएगा। इट्स मीन दैट कि यही अप्रोप्रिएट ग्रुप है फैक्टर्स का जो हम ढूंढ रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हम इस नेगेटिव 11x को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव 19 और पॉजिटिव 8 के साथ। जी, तो वो किस तरह से लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये जो नेगेटिव 11 है इसको अब हमने इनके जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं नेगेटिव 19x प्लस 8x
हमने इसमें इसको स्प्लिट कर दिया, और जो ये -152 है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और इक्वल टू 0। अब हमने जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से जो कॉमन है उसको देख लेना है क्या है, और फिर जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से जो भी कॉमन है वो देख लेना है। तो देखें जी, यहाँ से x कॉमन आता है, तो जब x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर में से बच जाएगा x और -19x में से 19। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x और -152 19 टाइम 8 होता है, तो यहाँ पे हम x - 19 लिख सकते हैं। तो देखें जी, जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स वाले फैक्टर्स हैं ये सेम हैं, तो अब हमने इन ब्रैकेट वाले फैक्टर्स को दैट इज x - 19 को हमने कॉमन लिया, तो बाकी x + 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कहना है कि आइदर x - 19 इज इक्वल टू 0 और x + 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें x - 19 को, तो ये -19 को हम ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये x इज इक्वल टू 19, और यहाँ से x + 8 को सॉल्व करते हैं तो ये x इज इक्वल टू -8 जी। तो यही दो इसके रूट्स हैं, तो अब इसका सम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में इसको लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 19 और -8 जी। तो अब इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो लेफ़्ट साइड पे दो टर्म्स दी गई हैं इनको हमने बाय एलसीएम मेथड पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हम बाय एलसीएम मेथड सॉल्व करते हैं। इसकी एक आपको मैंने शॉर्ट सी ट्रिक भी बताई थी, होप सो कि वो भी आपको याद होगी। तो देखते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो ये चूंकि डिनोमिनेटर्स में x और x + 1 है और ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम इनकी प्रोडक्ट होगा, दैट इज x × x + 1। या आपको मैंने ये बताया था कि आप यूं कर सकते हैं कि जो इसका ये फैक्टर है x + 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो x है इसको आप इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये वही आ जाएगा जो एलसीएम मेथड से आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर और प्लस ये x का स्क्वायर और इज इक्वल टू है 25/12 जी। तो पहले ये हमारे पास ये एक स्क्वायर है, जिस तरह से a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है। तो इस स्क्वायर को हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये देखें जी, x का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये a + b के होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड किया गया। अब इसमें ये x² ऐड हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास ये x × x + 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x टाइम x² और x टाइम 1 इज x। राइट साइड के ऊपर जो 25/12 है ये अभी एज इट इज हम इसको रखते हैं जी। इनको हम सॉल्व करते हैं, तो देखें जी, ये हमारे पास ये x² और ये x² ये लाइक टर्म्स हैं, सो दे विल बी एड अप और ये बन जाएंगे 2x², और इसके बाद ये हमारे पास जो ये वाला फैक्टर है ये बन रहा है 2 × x × 1, ये 2x बन रहा है, 2x और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है x² + x इज इक्वल टू 25/12। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ये हमारे पास देखें जी, ये 12 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो x² + x है ये 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 × 2x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 25 × x² + x।
तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 12 2s are 24x² प्लस 12 2s are 24x प्लस 12 1s are 12। हमने 12 को ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये 25 को तमाम टर्म्स के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 25x² प्लस 25x। जी, तो अब देखें ये बिल्कुल अब हमने जो इनकी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाके उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम ये जितने भी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मौजूद है ना ये वाले, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कहेंगे चलो भाई राइट साइड पे चलो, और इधर रह जाएगा 0। तो ये 0 इज इक्वल टू इधर 25x², ये इधर वाला, और माइनस ये वाला जो 24x² है ये उधर जाके नेगेटिव होगा तो ये 24x²। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये 25x इधर वाला और माइनस 24x उधर वाला, और जो ये 12 है प्लस 12 ये इधर आके नेगेटिव 12 बन जाएगा। अब ये जो 0 है ये इज इक्वल टू 0 ही है, चाहे लेफ्ट साइड पे लिखा जाए या राइट साइड पे लिखा जाए। तो इनको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये 25 माइनस 24 जो है ये रह जाएगा x², और ये 25 माइनस 24 दोबारा ये x आ गया, और ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब जब हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं बाय ग्रुपिंग मेथड। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये नेगेटिव 12 है और यहाँ पर ये 1 है, तो नेगेटिव 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव 12 है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर ही हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। 1 टाइम्स 12 होता है, और फिर ये 2 टाइम्स 6 होता है, और ये 3 टाइम्स 4 होता है। तो इसमें से ये जो फैक्टर है 3 और 4 का, इसको अगर हम 4 को पॉजिटिव और 3 को नेगेटिव लें तो 4 माइनस 3 जो है वो पॉजिटिव 1 होता है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव 3 को 4 के साथ तो हमें नेगेटिव 12 मिल जाता है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस पॉजिटिव x को, ये जो पॉजिटिव x है इसको रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव 3 प्लस 4 के साथ। ये फिर बन जाएगा x², ये एज इट इज लिखा है x²। ये जो प्लस x है इसको हम लिखेंगे माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन है तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट 2 में से यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है तो ये x माइनस 3। अब इनमें से x माइनस 3 सेम है, इनको कॉमन लेते हैं x माइनस 3, तो बाकी बच जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे कि आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस 3 जो है वो राइट साइड पे जाके x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 4 राइट साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। जी, तो अब हम इनका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, और इनका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 3 नेगेटिव 4। जी, तो सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में देखें तो राइट साइड के ऊपर हमें 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, लिहाजा पहले जो राइट साइड के ऊपर 2 फ्रैक्शंस हैं इनको हमने बाय एलसीएम मेथड सॉल्व करना है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखें जी, तो जो एलसीएम है राइट साइड का उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू राइट साइड को एलसीएम फॉर्म में, तो ये बनेगा x माइनस 3 एंड x माइनस 4। ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है, तो इन दैट केस हम ये x माइनस 4 को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो x माइनस 3 है इसको इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू 1 माइनस ये 1 इंटू x माइनस 3। जी,
तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एज इट इज़ ही हमने लिखते जाना है। और यहाँ पे देखें तो ये x माइनस 4 और इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो बाहर माइनस है। जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, या फिर आप -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी उसके साइन चेंज हैं, यानी कि ये हो जाएगा -x और ये +3। और नीचे हमारे पास ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 के साथ, तो x टाइम x इज x स्क्वेयर और माइनस ये x टाइम 4 इज 4x। अब ये -3 टाइम x इज 3x और फिर ये -3 इंटू -4 इज +12। हाँ जी, लेफ्ट साइड तो अभी कह रही है कि इसी तरह से मुझे रहने दें, यानी कि 2/x माइनस 9, बारी वैसे इसकी आने वाली है। और यहाँ पर ये देखें तो ये x माइनस x कैंसल आउट हो रहे हैं और ये -4 + 3 ये -1 बन रहा है और नीचे जो है ये बन रहा है x स्क्वेयर -7x + 12। इसकी ये लाइक टर्म्स -3 -4 को हमने ऐड कर दिया। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब हमारे पास इक्वेशन के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वेयर -7x + 12 और राइट साइड पे -1 के साथ x माइनस 9 जी। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -14x + 24 इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -x + 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो -x + 9 है इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आएंगे। ये तो ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर -14x और जो राइट साइड पे x था वो भी लेफ्ट साइड पे आके बन जाएगा +x और फिर ये +24 - 9। ये 9 राइट साइड पे पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड पे आके -9 हो गया और इक्वल टू हम लिखते हैं 0। इनकी लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं तो 2x स्क्वेयर एज इट इज और ये -14 + 1 -13x और 24 - 9 इज 15 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास है +15 और यहाँ पर है +2, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है +30। तो +30 का मतलब है कि या तो दोनों फैक्टर्स जो हमने लेने हैं वो दोनों नेगेटिव के होंगे या दोनों पॉजिटिव के होंगे, तभी उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। तो दरमियान में हमारे पास -13 है, तो हमने ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से +30 और ऐड करने से -13 आ जाए। तो ये फैक्टर्स हमारे पास -10 और -3 के हैं कि जिनको हम ऐड करेंगे तो -13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से +30। तो हम -13 को रिप्लेस कर देते हैं -10 और -3 के साथ। तो 2x स्क्वेयर को एज इट इज लिखेंगे और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10x - 3x और ये +15 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनकी जो फर्स्ट 2 है यहाँ से कॉमन लेते हैं, जो भी कॉमन आता है। तो देखिए 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचता है, यहाँ पे ओनली x और यहाँ से 2 कॉमन लिया गया है और x भी कॉमन लिया गया है तो सिर्फ 5 बच जाएगा, तो x - 5। इसी तरह से सेकंड जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हमने यहाँ से नेगेटिव और 3 कॉमन लेते हैं। तो बेटे देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस और ये 15 है तो 5 * 15 होते हैं। इट्स मीन दैट 15 में से अगर 3 कॉमन ले लें तो बाकी बच जाएंगे 5 जी। तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स में जो सेम आए हैं इनको कॉमन लेते हैं x - 5 तो बाकी बच जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे कि आइदर x - 5 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये जो -5 है राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5
और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 और 2 डिवाइड होगा राइट साइड पे आके 2, तो ये x इज इक्वल टू 3/2। तो अब हम इनका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट में x की जो दोनों हमने रूट्स निकाले हैं, जो वैल्यूज निकाली हैं, ये लिख देंगे, यानी कि 5 और 3/2। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।